हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा स्लाइम मूल्स। तो स्टूडेंट जो है हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें कि हमने जो है आपका जो है किंगडम प्रोटिस्टा में हमने जो है किंगडम प्रोटिस्टा को जो है 5 ग्रुप में जो है डिवाइड किया था, जो कि था स्टूडेंट जो है आपका क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। जिसमें से स्टूडेंट जो है हम क्राइसोफाइट पढ़ चुके हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ चुके हैं, यूग्लिनॉइड पढ़ चुके हैं। आज है स्टूडेंट हमारा जो है स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में भी जो है स्टूडेंट जो है ये होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब कि ये डेड और डिके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो है ये जो है स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये जो मॉइस्ट प्लेस होता है, मॉइस्ट प्लेस में जो है ये ग्रो करते हैं, क्योंकि जो है जो मॉइस्ट प्लेस होते हैं वहीं पर जो है ये क्या होते हैं, जो डेड डिके लीव्स वगैरह होती हैं, लीव्स यानी जो पत्तियां वगैरह होती हैं या जो लकड़ियां होती हैं उन पर जो है उनसे जो है अपना जो है क्या करते हैं न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट की जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये कवर्ड होता है म्यूसिलेस से। ठीक है, म्यूसिलेस से कवर्ड होता है, जिसकी वजह से जो है इसको स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है। और जिसकी वजह से जो है म्यूसिलेस की कवरिंग होने के कारण जो है जो स्लाइम मोल्ड की जो जो स्लाइम मोल्ड की जो है स्टूडेंट जो है कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी हो जाती है, जिलेटिनस हो जाती है। कैसे हो जाती है स्टूडेंट, जो है ग्लैटिनस हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से जो है इसको जो है स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। इसके बाद है स्टूडेंट की जो स्लाइम मोल्ड होता है ये जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर मैंने इसका जो है लाइफ साइकिल बना रखा है। तो जो स्लाइम मोल्ड होता है स्टूडेंट जो है सबसे पहले जो है इसका साइज़ एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है, ये काफ़ी जो है छोटा साइज़ का इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है। और जहाँ पर कि पहला जो होता है इसके पास जो है एक अपना जो है सिंगल न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो डायग्राम बना रखा है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है। इसके पास पहले अपना जो है सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये इसका जो है एक्चुअल में ये होता है पहले। ठीक है, तो जब जो है जो स्लाइम मोल्ड होता है ये क्या करता है, ये किस तरीके से मतलब रिप्रोडक्शन करता है। तो जो स्लाइम मोल्ड होता है ये सबसे पहले जो है जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो एक से जो है 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जो है क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता रहता है। ठीक है, बट जो है स्टूडेंट जो है न्यूक्लियस का डिवीज़न तो होता रहता है, बट जो है इसमें क्या नहीं होता रहता है, जो सेल डिवीज़न है यानी कि जो सेल डिवीज़न जो है स्टूडेंट इसको साइटोकाइनेसिस भी कहा जाता है, जो कि आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे। तो इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीज़न तो होता रहता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है इसका जो साइज़ होता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जो आपका जो है स्लाइम मोल्ड होता है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है। और प्लस जो है इसकी बॉडी में जो है एक से ज़्यादा जो है न्यूक्लियस वाली स्टेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे जो न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट जो है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड ही होते हैं। डिप्लॉयड को हम लिखते हैं स्टूडेंट जो है 2n। ठीक है, 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, जहाँ पर जो है जो कंटेंट है वो डबल है। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट जो है इसका कहा जाता है क्या, प्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम। स्टूडेंट जो है ये वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, इस स्लाइम मोल्ड का ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मोडियम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो है अभी तो ये है कि क्या क्या इसने कि ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस तो इसके जो है डिवाइड हो रहे हैं बट सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है, ये 1 से 2 सेल में डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये 1 से 2 डॉटर सेल नहीं बना पा रहा है। तो जब जो है इसका जो है सेल का डिवीज़न नहीं होता है तो ये क्या करता है कि अब इसको अपनी जो जनरेशन है वो आगे तो बढ़ानी है। तो उसके लिए क्या करता है, ये जो है कुछ जो है फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है क्या करता है, इसकी जो है जो बॉडी का जो है आउटर सरफेस होता है उसकी बॉडी के आउटर सरफेस से जो है एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो है डेवलप करता है। और जो ये फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें जो है क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, स्पोर का फॉर्मेशन। और ये स्पोर कैसे बनते हैं, मियोसिस डिवीजन होने से। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होने से स्टूडेंट जो है इसमें जो है क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और अभी आपको स्टूडेंट जो है मियोसिस का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि जो मियोसिस होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो
क्रोमोसोम्स होता है जिसका कि डबल कंटेंट होता है, सपोज 16 है यहाँ पर इसका क्रोमोसोम्स का कंटेंट, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगा मियोसिस के होने पर। हैप्लॉइड का मतलब तो कि जो 16 था वो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मियोसिस के बाद जो है किस तरीके से जो है डिप्लॉइड से जो सेल होती है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या केस ने अपना फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप किया जिसमें कि मियोसिस हुआ और मियोसिस से जो है इसने स्पोर बनाए, और ये जो स्पोर हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ये जो स्पोर है हमारे ये कैसे स्टेज है, इनकी हैप्लॉइड स्टेज है, यानी कि एन स्टेज है। ये 2n से किस स्टेज में आ चुके हैं, ये स्पोर एन स्टेज में आ चुके हैं, यानी कि ये हैप्लॉइड हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्पोर जो है क्या करते हैं, जर्मिनेट करता है, ठीक है। जर्मिनेट करने पर ये कैसे स्टेज देता है स्टूडेंट, गैमिट वाले स्टेज देता है, ठीक है। ये जर्मिनेट करके जो है ये गैमिट वाले स्टेज बनाता है, जिससे कि ये जो दोनों गैमिट्स होते हैं ये आपस में जो है क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो है दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से जो ये एन था ये मिलकर जो है अब क्या हो चुका है, फर्दर 2n हो चुका है। तो ये फर्दर जो है आपका स्लाइम मोल्ड बन चुका है, और ये स्लाइम मोल्ड फर्दर फिर क्या होगा इसमें, ये इसका सिंगल न्यूक्लियस था, ये सिंगल न्यूक्लियस में डिवीज़न होता जाएगा, ये इसका कंटेंट बढ़ता जाएगा, फिर फर्दर जो है ये लाइफ साइकिल जो है इसमें क्या होती जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था जो है स्टूडेंट जो है स्लाइम मोल्ड का जो है लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका जो है किंगडम प्रोटिस्टा में जो लास्ट जो ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा का, वो है स्टूडेंट जो है प्रोटोजोअन, ठीक है। तो प्रोटोजोअन जो है स्टूडेंट जो है क्या है आपका, फर्दर जो है इसको 4 कैटेगरी में जो है स्टूडेंट जो है क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है स्टूडेंट जो है अमीबॉइड प्रोटोजोअन, सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोअन, और फोर्थ है स्टूडेंट आपका जो है स्पोरोजोअन्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है हम प्रोटोजोअन्स के जो है जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा है इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है कि दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट जो है कि इनका जो शेप होता है सबका डिफरेंट शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें जो लोकोमोशन होता है, किसी में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कि सूडोपोडिया कहा जाता है, या फॉल्स फूट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा हो गया, किसी में जो है फ्लैजिला होता है, किसी में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि सीलिया कहा जाता है। इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए जो है इनमें लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन का मीन्स होता है स्टूडेंट कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चलना, ठीक है, उसको कहा जाता है लोकोमोशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट की जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, टोटली जो है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक इनका जो है क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट की जो ये रेस्पिरेशन है इनका जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं अपने बॉडी सरफेस के द्वारा, ठीक है। और फाइनली जो है इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और असेक्सुअल में इनमें जो है बाइनरी फिजन होता है या मल्टीपल फिजन होता है, या फिर जो है आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट जो है सिनेगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, और प्लस कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या बताया था स्टूडेंट हमने, बैक्टीरिया वाले में अगर आपको लेक्चर याद होगा तो हमने उसमें कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन का एक टाइप बताया था, जिसमें कि हमने कहा था कि जो मेल होता है वो अपना एक प्लाज्मिड जो है फीमेल जिसके के पास नहीं होता है उसको जो है पिलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो फीमेल को वो अपना प्लाज्मिड जो है क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो अब आता है स्टूडेंट जो है ये तो था प्रोटोजोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट जो है जो प्रोटोजोन्स है इनको फर्दर जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं स्टूडेंट इनमें जो लोकोमोशन होता है ये कैसा होता है, ये अपना जो है फॉल्स फूट बनाते हैं। जैसे इनमें ये आगे बढ़ते तो इस तरीके से जो है इनका जो है बॉडी का जो सरफेस होता है वो इस तरीके से जो है बढ़ता है आगे की तरफ, जिनको कि फॉल्स फूट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सूडोपोडिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो फॉल्स फूड होते हैं स्टूडेंट इनको सूडोपोडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कि इसका एग्जांपल हो गया अमीबा आपका, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में जो है स्टूडेंट जो है क्या होता है,
जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं स्टूडेंट जो है, इनमें जो है फ्लैजिला मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यूग्लिनॉइड में पढ़ा था स्टूडेंट कि जो यूग्लिनॉइड होता है उसमें जो है क्या होता है, फ्लैजिला होता है, बट उसमें जो है यूग्लिनॉइड जो है आपका अलग ही जो है ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और जो ये हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है, ये प्रोटोजोवन का मेंबर है, ठीक है। तो इसमें जो है सिंगल जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है ये लोकोमोशन करता है। अमीबॉइड में क्या होता है स्टूडेंट कि ये फॉल्स फूट यानी कि सूडोपोडिया के ज़रिए लोकोमोशन करता है, ठीक है, जिसको हम अमीबॉइक लोकोमोशन भी कहते हैं, ठीक है, या अमीबॉइक मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। क्या होते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एक सिंगल फ्लैजिला होता है और जिसके ज़रिए जो है ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। एक पानी में जो है एक जगह से जो है दूसरी जगह पर जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो इन फ्लैजिला होने की वजह से ही जो है इसको जो है क्या भी कहा जाता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहा जाता है। बट ये नहीं है कि फ्लैजिला तो स्टूडेंट जो है यूग्लिना के पास भी था, बट यूग्लिना के पास जो है स्टूडेंट जो है 2 फ्लैजिला थे, एक टॉल था और एक जो है शॉर्ट था। दूसरा ये डिफरेंस कि जो यूग्लिना था स्टूडेंट जो है वो मिक्सोट्रॉपिक था, मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था, और जब जो है प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो वो हेट्रोट्रॉपिक की तरह बिहेव भी करता था, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो है आपका जो है ट्रैपनोसोमा, ठीक है। तो ट्रैपनोसोमा जो है इसका क्या हो गया स्टूडेंट, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विच इज़ कॉल्ड सीलिया। तो ये सीलिया के ज़रिए ही जो है ये प्रोटोजोन जो है क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको सिलिएटेड प्रोटोजोन कहा जाता है। और जो सिलिएटेड प्रोटोजोन होता है स्टूडेंट, इसमें जो है एग्जाम्पल है आपका जो है पैरामीशियम का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, पैरामीशियम का, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट आपका जो है लास्ट प्रोटोजोन का जो फोर्थ ग्रुप है वो है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स में क्या होता है स्टूडेंट कि जो है ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको जो है क्या कहा जाता है, स्पोरोजोन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका जो है प्रोटोजोन, जिसको कि हमने 4 ग्रुप में फर्दर डिवाइड किया गया। फर्स्ट अमीबॉइड प्रोटोजोन, सेकंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड सिलिएटेड प्रोटोजोन और लास्ट आपका स्पोरोजोन्स। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट किंगडम जो है स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट जो है आप जो है इन लेक्चर्स को जो है साथ के साथ जो है आप अपनी बुक्स के साथ भी जो है इनको जो है समझने की कोशिश करिए। इन कॉन्सेप्ट को जो है बुक्स के साथ जो है समझने की कोशिश करें। लेक्चर के साथ साथ आप उसके बाद में जो है बुक्स को खोलिए, ठीक है, और देन जो है फिर आप जो है इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।